जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि धान की खेती में आपको फर्स्ट खाद किस समय देना है, कौन सी कंडीशन में देना है। साथ ही में किसान साथियों, आपने कौन सी जो अवधि वाली फसलें लगाई है, जैसे कि आपने कुछ जैसे हाइब्रिड वैरायटी लगाई है, बासमती वैरायटी लगाई है, या फिर आपने 90 से 100 दिनों के अंतराल वाली जो वैरायटी होती है उनका चयन किया है, या फिर आपने 190 से 120 दिन वाली वैरायटियों का चयन किया है, या फिर आपने 140 से दिनों से लेकर के 160 दिनों की जो वैरायटियाँ आती हैं उनका आपने अगर चयन किया है, तो किसान साथियों कुछ बेसल डोज होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा, जो कि वेस्ट कॉम्बिनेशन वाले आपको खादों के बारे में बताऊंगा, जो कि आप इन खादों का मिश्रण करके अपने खेत में और धान की फसल में डालेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही में किसान साथियों, और इसमें मैं बात करूँगा जो आप जिंक है, डीओपी और एमओपी वगैरह आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अन्य रासायनिक खादों के बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन से आप खाद डाल सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। अगर आपको कृषि से रिलेटिव कोई भी सा भी आपका सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। साथ ही में किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त विजय और वीएन फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, धान की एक ऐसी फसल है जो कि पानी में रहने वाली फसल है, और इस फसल को सबसे जो ज़रूरतमंद होती है, कुछ पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इसको, जिससे कि उस उन पोषक तत्वों की सहायता से जल्दी से ग्रो करने के बाद में हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार होती है। जैसे कि किसान साथियों, इस जो फसल को सबसे ज़्यादा जिंक और नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके जो पोषक तत्व हैं, जिंक और नाइट्रोजन है, इनको अपनी फसल में अगर डालते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे फर्स्ट खाद आपको किस कंडीशन में डालना है, किस समय डालना है, किस दिनों की अवधि में डालना है, आपकी फसल कितने दिन की हो गई है। तो साथ ही में उस किसान साथियों और कॉम्बिनेशन की बात करूंगा कि किन किन खादों का आप मिश्रण करके अपनी धान की फसल में खाद को डाल सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने फसल की रोपाई कर दी है तो उसके 10 से 20 दिनों के अंतराल में आपको पहली खाद अपनी फसल में डाल देनी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको स्टार्टिंग में पोषक तत्व मिल जाएंगे तो आपकी फसल जल्दी से ग्रोथ करेगी, और जो आपकी जो पौध में से और कुल्ले निकल के तैयार हो जाएंगे, तो यानी कि छतीला एकदम पौधा की आपकी जड़ अच्छी हो जाएगी। जैसे किसान साथियों, आपकी फसल 10 से 20 दिन की हो गई है तो उसमें आपको जिंक सल्फेट लेना है, जो कि 48% की आती है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। क्योंकि किसान साथियों, आपको बता दूं, मैं जो जिंक आती है, जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक 35% होती है और सल्फेट होती है 15%, तो आप इसको लेंगे, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही में इसको यूरिया के साथ में मिश्रण करके आपको अपने खेत में डालनी है। तो यूरिया किसान साथियों, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है। आपको जो 50 kg का जो बोरी आता है, केवल उसको लेना है। साथ ही में 5 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट मिला लेनी है। साथ ही में उसमें अगर आपकी फसल में कोई जैसे कि रोग देखने को मिल रहे हैं, पत्ते पे गलन आ रही है, पत्ता पीला पड़ रहा है, तो उस तनई में छेदक आ रही है, तो उस कंडीशन में आप दानेदार कोई सा भी कीटनाशक ले सकते हैं, जिसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए फर्टिलाइजर के साथ में, जो कि आप जिंक सल्फेट और यूरिया के साथ में मिश्रण करके अपने खेत में डालेंगे उस कंडीशन में। किसान भाइयों, दानेदार कीटनाशक की बात करूँ तो सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, आप क्लोरो एंट्रा ले सकते हैं, जो कि फटेरा की कंपनी की आती है। आप 2 किलोग्राम ले सकते हैं। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, सबसे बेस्ट रासायनिक दवा है कीटनाशक के लिए, धान की फसल के लिए। साथ ही में आप पोटास की ज़रूरत पूरी करने के लिए, अगर आपकी फसल में पोटास की कमी आपको दिख रही है तो उस कंडीशन में आप एमओपी ले सकते हैं, यानी कि पोटास आती है, जो कि 25 किलो आप लेनी है, ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में जो आपने जिंक सल्फेट प्लस यूरिया और फर्टेरा की जो क्लोरो एंट्रा और साथ ही में एमओपी, अच्छा सा कॉम्बिनेशन करना है। लेकिन किसान साथियों, आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा, जब आप एमओपी का मिश्रण कर देंगे, मिला लेंगे, तो उसके बाद में जो आपकी खाद है अपने खेत में जल्द से जल्द आपको अपने खेत में डाल देना चाहिए। उसको ज़्यादा समय तक आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक रखोगे तो आपकी खाद में
खराबी होने लगेगी। साथ ही में किसान साथियों में आपको कुछ और रासायनिक खादों को, जैसे कुछ किसान साथी क्या करते हैं, जिंक लेंगे, डीएपी लेंगे और एमओपी, तीनों का मिश्रण करके अपने खेत में डाल देते हैं। लेकिन किसान साथियों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि किसान साथी जिंक और डीएपी प्लस एमओपी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप अपने खेत में कॉम्बिनेशन करके नहीं डालें तो बेस्ट रहेगा। अगर आप जिंक और एमओपी डाल सकते हैं लेकिन डीएपी को आपको नहीं लेना है, या फिर आप डीएपी डाल सकते हैं, जिंक और एमओपी का प्रयोग नहीं करना है, जो कि किसान साथियों बहुत ही आपकी फसल पर डिफेक्ट कर देगी। और साथ ही में जो मैं बता दूं किसान साथियों, जैसे कि आपने बासमती अगर वैरायटी लगाई है तो उसमें आप 50 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं। साथ ही में जैसे अगर आपने अन्य हाइब्रिड फसलों का चयन करके लगाया है तो उसमें आप 35 किलोग्राम यूरिया डालनी है, वो कि जो कि आपको 20 से दिनों के अंतराल में आपको ये शेड्यूल बुलाने लाए। अगर आपकी 90 दिन की फसल है, 90 से 100 दिन की, तो उसमें आप 35 किलो यूरिया डालेंगे। अगर आपकी जैसे कि 140 से 160 की दिनों की अवधि वाली वैरायटी है तो उसमें आप 50 किलो यूरिया डाल सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।